देखो ये दे किस क्लास 9th का है, ठीक ना, क्लास 9th। एक बार समझा दे रहे हैं। इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसका मान निकालना है, ठीक ना। ये क्या दिया हुआ है, 5 इंटू टेन थीटा इक्वल टू 4, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर इधर जाकर के डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4/5, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, ठीक ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 5 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। रूट में ये जो होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका इक्वल शेष साइडों के स्क्वायर वर्ग के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AB क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, AC स्क्वायर इक्वल टू 41, तो AC बराबर कड़ी में 41 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये जब निकल गया ना हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये P क्या है 4 है, तो 4 बाई हाइपोटेनियस क्या है रूट में 41 है, तो रूट में 41 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 5 है, तो 5 बटा में हाइपोटेनियस रूट में 41 हो गया, ठीक। अब इतने का मान निकालना है। इसमें क्या है साइन थीटा है cos थीटा है, और हम साइन थीटा cos थीटा निकाल दिए हैं। साइन थीटा इक्वल टू 4 बाई रूट में 41, cos थीटा इक्वल टू 5 बाई रूट में 41। तो बस यहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ इतना लिख देंगे, जहाँ cos थीटा है वहाँ इतना लिख देंगे, बस इसी में रख देंगे मान को और हल कर देंगे, आ जाएगा। तो 5 इंटू साइन थीटा का मान क्या है 4 बाई रूट में 41, तो 4 बाई रूट में 41 माइनस 3 इंटू cos थीटा क्या है 5 बाई रूट में 41, 5 बाई रूट में 41 बटा में 5 इंटू साइन थीटा रख दिए 4 बाई रूट में 41, ये प्लस है तो प्लस 2 इंटू ये cos थीटा क्या है 5 बाई रूट में 41। अब हम क्या किए हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको कॉमन लेनी है, तो 1 अपान रूट में 41, यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, ये माइनस है तो माइनस 3 इंटू 5 15 बाई, यहाँ भी क्या किए 1 अपान रूट 41 कॉमन लेनी है, तो 5 इंटू 4 20, हाई प्लस है तो प्लस 2 इंटू 5 10, बस ये 1 अपान 41, ये 20 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा बटे में 1 अपान रूट 41, 20 प्लस 10, ठीक ना, ये हो जाएगा 30, तो 5 अपान रूट में 41 और ये 30 बाई रूट में 41, ये पलट जाएगा, तो 5 अपान रूट में 41 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ये 30 नीचे आ जाएगा, ये 40 रूट में 41 कैंसिल हो जाएगा, 5 ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 1/6। बस अब इसको दोहराओ, ठीक ना, इस तरह के सवाल को देखो कोई एक बार में नहीं लगा पाएगा, इस तरह के सवाल को घर पर 2 बार 3 बार लगाओ, समझ में आ गया ना, तब समझ में। ये नहीं है कि हम एक बार लगा दिए और तुम यहाँ एक बार देख लिए, तो कोई एक बार में बोर्ड की परीक्षा में नहीं लगा पाएगा, समझ में आया ना, उसको लगाना पड़ेगा घर पर भी, और घर पर जो अभ्यास करेगा वही बोर्ड की परीक्षा में लगाएगा कॉपी में, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो बोर्ड का एग्जाम होगा चाहे हाफ ईयरली हो गया है, एनुअल होगा ना, तो एनुअल में क्वेश्चन आएगा तो जो घर पर लगाया रहेगा वही एनुअल में कॉपी में लिख पाएगा, नहीं तो उसकी परीक्षा में कॉपी ही नहीं चलेगी, समझ में आया। और साफ साफ कॉपी में लगाना सीखो, और जो घर पर लगाया रहेगा वही कॉपी में भी साफ साफ लगाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ये बात है।